कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। ठीक, तो इसके बारे में किसने बताया था? रदरफोर्ड ने और सैडी ने। ठीक है, इन्होंने डिस्कवर्ड करा था कि जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ एटम्स present at the time of disintegration. If capital N is the number of atoms in radioactive substance and any time, then the rate of disintegration वो given by किसी भी टाइम जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होता है, जो डिसइंटीग्रेशन की जो दर होती है, वो क्या होती है आपकी माइनस का dN/dt। तो रदरफोर्ड और सैडी के अनुसार जो माइनस का dN/dt होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? कैपिटल एन के। और ये कैपिटल एन क्या है? ये एटम्स हैं, किसी भी नंबर ऑफ एटम्स हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के। ठीक है, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा और वो कांस्टेंट आपका है लैम्डा। ये लैम्डा को हम डिके कांस्टेंट कहेंगे और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट कहेंगे। अब अगर हम डिके कांस्टेंट की डेफिनेशन बताएं तो ये लैम्डा है, फॉर्मूले से ही हम डेफिनेशन बना देंगे। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? माइनस का dN/dt अपॉन ये n अपॉन में आ जाएगा। दिस इंटीग्रेशन कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसइंटीग्रेशन इन अ यूनिट टाइम, ठीक, टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट एट दैट टाइम। ठीक है, तो ये रेशियो होता है, क्या होता है? ये रेशियो होता है सब्सटेंस के अमाउंट का जो किसी इकाई समय में क्या होता है, विखंडित होता है या डिसइंटीग्रेटेड होता है, और टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो उस समय वर्तमान में उपस्थित है, प्रेजेंट है। अब इसमें क्या करेंगे हम? dN/n हमने अलग कर दिया। ठीक है, कौन सी इक्वेशन ले रहे हैं हम इक्वेशन नंबर 1 ले रहे हैं, तो हमने इसमें क्या कर दिया? ये n अपॉन में आ जाएगा माइनस का dN/n। ठीक है, अब ये माइनस को इधर ले गए हम, माइनस का t/dt हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा log n। ठीक है, यहाँ पे बच्चों ध्यान देने वाली बात है, t नहीं होगा, ये खाली dt है। इंटीग्रेशन करने में 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x यानी log n माइनस का लैम्डा t। 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा लैम्डा, क्योंकि यहाँ पे लैम्डा तो होगा, लैम्डा होगा, ये t नहीं है लैम्डा है, तो लैम्डा t प्लस c। ठीक है, इनिशियली जब टाइम 0 है तो n इज इक्वल टू n0 के आ जाएगा। तब log मतलब इसमें हम जो c की वैल्यू है वो फाइंड कर देंगे, तो t को हमने 0 कर दिया और n को n0 ले लिया, तो c इज इक्वल टू log n0 आ जाएगा। तो c इज इक्वल टू आ गया आपका log n0। तो log n इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा t प्लस log n0। अब इसमें से हमने क्या कर दिया? ये इसको इधर ले गए हम। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? log n माइनस का log n0 इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा t। तो जब माइनस होता है तो प्रॉपर्टी होती है log x माइनस log y, क्या हो जाता है? log x अपॉन y। तो क्या आ जाएगा? log n अपॉन n0 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। log उधर जाके e में बदल जाता है एक्सपोनेंशियल में, तो और n0 उधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो n इज इक्वल टू n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। ये कैलकुलेशन का पार्ट है, ये आपका टर्म आ गया। ठीक है, तो इतना ही।